नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और वक्त हो गया है हफ्ते का सबसे चर्चित शो खबर में दम है का, जिसमें आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें, वो भी विस्तार से। उपचुनाव की वोटिंग के दौरान अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने की घटना ने टोंक के देवली उनियारा को सुर्खियों में ला दिया। अदालत ने थप्पड़ जड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इस बीच टोंक कलेक्टर ने थप्पड़ कांड का चौंकाने वाला खुलासा इस पर किया है। ये रिपोर्ट देखिए। थप्पड़ से बवाल, सियासत में उबाल, क्यों सुलगा समरावता, किसकी खता किसको सजा, थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में जो थप्पड़ कांड, आगजनी, फायरिंग और तमाम जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आज हम फिर इस समरावता गांव में आए हैं हालात का जायजा लेने। सबसे पहले तस्वीर आपको गांव की दिखा दूं। गलियां सुनसान है। पूरी घटनाक्रम के बाद गांव वाले लोगों में काफी डर सा माहौल है। कुछ घर है जिनमें ताले लगे हुए हैं, कुछ सुनसान सी नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जनरली अगर बात करें तो गांव में हालात है वो फिलहाल सामान्य है, लेकिन ग्रामीणों में कहीं ना कहीं डर है। खौफ जदा चेहरे, डरी डरी आंखें और सहमा सहमा सा माहौल। तस्वीरें उस समरावता गांव की है जो एक विवाद की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। कलेक्टर और एसपी भी यहाँ आए थे, ग्रामीणों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया और हालात सामान्य होने का दावा भी किया। आप आज यहाँ आए हैं, ग्रामीणों से बातचीत की, क्या स्थिति है? कल अगर मैडम यहाँ पे आई थी तो मैडम को उसी दिन आ जाना चाहिए था। भाई आचार संहिता है और इसमें मैडम कुछ आश्वासन या लिखित में नहीं दे सकती थी, तो कम से कम आश्वासन तो मौखिक रूप से देख जा सकते थे लोगों के बीच में आके कि भाई ठीक है, चुनाव जैसे आचार संहिता खत्म होगी और आपको मैं यहाँ से लेटर लिख लिया जाएगा और भेज दे। ये घटना जब मैडम आई जाती तो ये घटना ही नहीं घटती। कल कलेक्टर मैडम ने इस पूरी स्थिति के बारे में अवगत करा दिया, क्या हालात हुए उसकी बात अलग है। आज की मौजूदा स्थिति की बात करें, आप यहाँ आए हैं, क्या स्थिति है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं? मैं आज आपने हालात देख रहे होंगे, अगर मैडम यहाँ पे आ गई और मैडम अगर इनको आश्वस्त और आश्वासन दे के गई तो आज पूरे गांव में एक छेल फेल होनी चाहिए थी। मामला 13 नवंबर का है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। इसी बीच टोंक में समरावता गांव के पोलिंग बूथ पर एसडीएम और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच बहस होती है, जिसके बाद नरेश मीणा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया, जिस पर उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस पर पथराव की, आगजनी की, 100 गाड़ियां फूंक दी। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। लोग जो है वो गांव में बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो गांव में नहीं है। एक माताजी हमारे साथ, बुजुर्ग महिला है, बात करते हैं। क्या कहेंगे, गांव में क्या डर का माहौल है, क्या स्थिति है? डर को माहौल हो रही है, उठाऊ मेरे हाथ में पुलिस का यार तो रीजन पूरी करेगा। अब कना कहीं करेगा, मां सुखा दे, मन डर न लागेगा। हाँ, मन सुख शांति मिलनी चाहिए। जो मन घर आए यार मारगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, माँ कूद नीचे। ये बताओ एक बार, कहाँ है लोग, जो गांव के लोग हैं वो कहाँ गए हुए हैं? कहाँ गया बापड़ा जी ठिकाना कटी कटी। कोई का कहीं टूट गया, कोई का कहीं फैट गया, कोई का कहीं क्रिया जी टगरा कहीं पड़िया पड़िया कहीं करता कौन इलाज करा हुआ को। घर बैठिया मारा से 3 बार तुम्हारा ये मकान मूल गया। खटे जाऊँ फिर मैं नहीं खटर जाऊँ। ये हालात गांव के हैं, यथा स्थिति आपने देखी। ग्रामीणों में अब भी डर का माहौल है। पीड़ित एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर मीडिया के सामने आए।
और नरेश मीणा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप लगाना आसान है लेकिन साबित करना मुश्किल है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है, लेकिन मैं अपने एज ए एसडीएम एज ए एरिया मजिस्ट्रेट में अपनी ड्यूटी पे था और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने बैल जो समझदार लोग थे सब अपने वोट मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई जबरदस्ती किसी से वोट डलवा दिया, ये तो संभव ही नहीं है। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ भी आप कोई बात को प्रूव करो। भाई आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है ना। आगजनी पथराव के बाद समरावता गांव खाली हो गया। गांव के लोग पुलिस से बचने के लिए खेतों और ढानियों में छिपते नजर आए। कुल मिलाकर जिंदगी थमसी गई थी, जिसे रवानी देने के लिए शुक्रवार को सौम्या झा समरावता गांव पहुंची, हालात का जायजा लिया, ग्रामीणों से बातचीत की और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। आपको बता दें कि समरावता के लोगों ने अपनी मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। सौम्या झा के मुताबिक जो बखेड़ा हुआ उसका कोई कारण नहीं था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, पोल्स के दौरान कहीं पे भी लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकता। ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, तो हम लोगों के लिए लीगली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम लिखित आश्वासन दें। जहां तक वार्ता की बात है, मैंने फोन पे कई बार वार्ता करने की कोशिश की और मैंने उनको ये समझाने की भी कोशिश की कि मैं लिखित आश्वासन तो नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह से पिछली भी 2 पंचायतें थी जिन्होंने अपनी मांग रखी थी और आचार संहिता के बाद हमने उनकी मांग उठा के उनकी मांग को पूरा कर दिया था। तो उसी तरह की ये मांग थी, बिल्कुल वाजिब मांग थी, हम खुद मान रहे थे। 30 अक्टूबर को जब वो एसडीएम के पास गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है। आचार संहिता खत्म होते ही जो दूसरी पंचायतों के साथ प्रक्रिया अपना के कर दिया काम, वही हम आपका काम भी कर देंगे। नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। ग्रामवासियों की एक बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी जो कि हम भी मानते थे और हम उनके साथ ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे थे और हम ये भी जानते थे कि आचार संहिता के बाद उनकी मांग को हम आगे रख के पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इस मांग को उनके द्वारा कोऑप्ट कर लिया गया अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए और उनके बाहर के आए समर्थकों ने प्री प्लानिंग के तौर पे पहले इस तरह की घटना की, उसके बाद अपने ऊपर अपना थोड़ा प्रेस में अपनी छवि को आगे बढ़ाई। टोंक की कलेक्टर सौम्या झा जोर देकर कहती है कि पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बात का बतंगड़ बना दिया गया। जी हां, ये बात राजस्थान की राजनीति पर बिल्कुल सटीक साबित होती है। इस बात को लेकर के भले ही विरोध के स्वर उठ रहे हों, मगर राजस्थान की राजनीतिक सियासत के अंदर साल 2010 के बाद में कई राजनेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अधिकारियों को निशाना बनाया और अधिकारियों की पिटाई तक कर दी। ऑन कैमरा कई अफसरों को पिटाई करते हुए कि ये वीडियो जो है नेताओं के द्वारा वो वायरल भी जमकर हो चुके हैं। बहरहाल समरावता गांव से राजधानी जयपुर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मीडिया से बातचीत में चुनाव बहिष्कार की वजह बताई थी। साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि गांव में आगजनी और हिंसा करने वाले बाहर से आए थे। बाहर वाले जो लोग थे कहीं के, हमारा गांव के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, 1-2 आदमी, कोई एक से बच्चे हो सकते हैं, बाकी कोई निर्दोष आदमी, सारे निर्दोष है हमारे गांव के। हमारे गांव का कोई ऐसा मतलब नहीं है जिन्होंने बदमाशी करी हो। हमारा बच्चा बच्ची लुगाई मकान में थी तो वो मकान के लोग लगा दिया। अब हमारा रिश्तेदार भी था, सामने देखो इधर, हमारा रिश्तेदार भी था, कोई भतीजा, कोई का मामा का, कोई खुद का, तो उसके वो बम छुड़ाया आंखें में वो गोला। हमारे गाँव के छोरे वहाँ सॉन्ग केवल गीत गाना हो रहा था, उनके सुनने के लिए गए थे। भोले वाले छोरे हैं, 10-20 साल के, शाम का टाइम गए थे, खाना खा के 8 बजे बाद में गए थे। उसको अचानक हमारे रिश्तेदार के घर बैठे थे तो ताला बंदूक चला करके गेट तोड़ करके छोरों को घीस के बाहर निकाल कर मारपीट के पुलिस जबरदस्ती ले गई। थप्पड़ कांड पर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां सरकार दोषियों पर कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कानून के इकबाल पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। वो आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग पर हुई थी उसी समय कार्रवाई
हो जानी चाहिए। तो इसके कारण इतने लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो जो भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसा मैंने मंत्री जी को कहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जो मत है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। वास्तव में ये जो अप्रिय घटना हुई है देवली उनियारा में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। यदि किसी जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत है तो निर्वाचन आयोग है, उच्च अधिकारी है, सक्षम अधिकारी को जाकर के लिखित में मौखिक किसी भी प्रकार की सूचना दे और समाधान निकलवाना चाहिए था। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए था। मैंने कल कह दिया था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदा करनी चाहिए और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, क्योंकि सरकार के एक अधिकारी के ऊपर वार हुआ है, पूरे रिएक्शन अधिकारियों के अंदर। कल चुनाव पड़ा और जो मुख्यमंत्री मिलने गए थे कोई 200 अधिकारी आरएस एसोसिएशन वाले, उनसे मिले ही नहीं कल वो। तो ये जो मैं समझता हूँ कि घटना बड़ी घटना है, और बड़ी घटना का सवाल नहीं है। इतना किसी का साहस होना कि आप थप्पड़ लगा दो किसी अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर हो, तो ये एक बार खत्म ही हुआ है। बहरहाल समरावता गांव के थप्पड़ कांड की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। आरोपी नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मसले पर शुरू हुई सियासत कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।